नमस्ते बच्चों। उम्मीद है लॉकडाउन के इस समय में आप सभी अपने घरों में प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ ही तनाव मुक्त होकर आपका अध्ययन कार्य भी चल रहा होगा। बच्चों, अभी तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के हम 4 चौपाई पढ़ चुके हैं। आज देखिए हम 5वां और 6ठा इसमें पद पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक देखा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम का शिव धनुष टूटने के बाद निरंतर वाक युद्ध जारी है, जहां एक ओर परशुराम अपनी वीरता की डींगे हाँकते जाते हैं, लक्ष्मण उनकी सभी बातों को नकारते रहते हैं, वो भी उनका प्रभुत्व स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो परशुराम जी ने अनेक तरह की बातें कहकर लक्ष्मण जी को क्या नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। वो कभी कहते हैं कि ये बालक अपने कुल के लिए कलंक है, सूर्य के वंश में ये चंद्रमा के समान कलंक है, निरंकुश है, मूर्ख है, उद्दंड है। तो लक्ष्मण भी लेकिन उनकी किन्हीं बातों से पराजित होने वालों में नहीं थे। लक्ष्मण जी भी निरंतर उनकी बातों का जवाब देते रहते हैं। और जब परशुराम जी अपनी बहुत तारीफ करते हैं तो उनसे क्या कह देते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। क्या कहा था देखिए उन्होंने, सूर समर करनी करही। जो लोग वास्तव में सूरवीर होते हैं वो क्या करते हैं, रण क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और शत्रु को सामने विद्यमान पाकर वो अपनी डींगे नहीं हाँकते हैं। कायर लोग अपने प्रताप का वर्णन कहते हैं। ठीक है, और बातें भी कहते हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, ऐसी बातें, अशोभनीय बातें, अपशब्द आपको शोभा नहीं देते। आगे देखिए, अभी भी लक्ष्मण जी को भी चैन है नहीं, शांति नहीं मिली है। तो क्या कहते हैं, परशुराम जी जब उन्हें मारने की बातें कहते हैं तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। ऐसा लगता है कि आप काल को हाँक देना, ऊंची आवाज लगाना होता है ना। तो लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो काल को हाँक कर मेरी मृत्यु को तेज आवाज लगा कर मानो मेरे लिए बुला रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हाँक जनु लावा, जनु का अर्थ है मानो। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप मेरे लिए काल को हाँक कर बुला कर आ रहे। तो जहाँ पर जनु जानो मनु मनहु शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मानो का जहाँ पर प्रयोग है वहां पर तुलना करने के लिए जहां हम मानो का प्रयोग करते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक सुंदर प्रयोग है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप बार बार मेरे लिए काल को हाँक कर बुला रहे हैं, मतलब कि काल मेरा अभी आया नहीं है लेकिन आप उसे जबरन बुला रहे हैं। ठीक है, अब जब ये सारी बातें परशुराम जी ने सुनी, ये भी सुना कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो लोग वीर होते हैं वो अपनी वीरता रण क्षेत्र में दिखा रहे हैं। अब इतनी कटु बातें सुनकर फिर परशुराम जी विचलित हो जाएंगे, गुस्से वाले तो हैं ही। देखिए क्या कहते हैं, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी क्या कर लेते हैं, अपना फरसा सीधा कर लेते हैं। परसु फरसा, सुधारी रख लिया, धरेउ कर घोरा, घोरा घोर जो उनका कठोर जो फरसा है उनका भयंकर, उसे उन्होंने सीधा करके रख लिया। ठीक है, और देखिए अब सभा के लोगों से कहेंगे, अब जनी दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक वधु जोगु। क्या कह रहे हैं, अब जनी देई दोसु, दोसु यानी दोष, मोहि लोगु हे लोगो, अब मुझे तुम दोष मत देना। क्यों, कटुबादी बालक बधजोगु, कटुबादी यानी कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला यह बालक बधजोगु यानी वध के योग्य है, ये तो मारने योग्य है। हे लोगों, यदि मैं इसे अब मार दूं तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला ये बालक वध की योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनी भार भा साँचा। बाल बिलो की यानी बालक देखकर, बिलो की देखकर, समझकर, बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बहुत बचा लिया। अब येहु मरनिहार भा साँचा, साँचा यानी सच्चाई में, मरनिहार मरने योग्य, लेकिन वास्तव में अब ये क्या हो गया है, मरने योग्य हो गया है। दंड से क्या देना है, मृत्यु दंड का ये पात्र हो गया। ठीक,
तो जब ऐसी भयानक बातें विश्वामित्र जी सुनते हैं तो देखिए वो क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक है। तो कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए, क्षमी अपराधु, अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गणहि न साधु। बाल दोष यानी बच्चों के दोष गुण, दोष गुण गणहि न साधु की गणना नहीं करते हैं सज्जन लोग। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? कहते हैं कि हे मुनि क्षमा कीजिए, बालकों के गुण और दोष सज्जन लोग नहीं देखते। मतलब बच्चे जो होते हैं वो शरारत करते हैं, उनके गुण दोष सज्जन लोग माफ कर देते हैं उन्हें बच्चा समझकर। किसे कह रहे हैं बच्चा? लक्ष्मण जी को। लेकिन जैसी बातें लक्ष्मण जी कर रहे हैं परशुराम जी के लिए, वो साधारण बालक नहीं रह गए अब, ठीक है। तो अब देखिए परशुराम जी क्या जवाब देंगे, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। क्या कह रहे हैं? खर कुठार, कुठार यानी कुल्हाड़ा, मेरा ये फरसा बड़ा खर है, प्रखर है, तीव्र है, और मैं कैसा हूं बता रहे। देखिए, मैं अकरुण, करुणा रहित यानी मैं निर्दयी हूं, कोही यानी क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी, गुरु का द्रोही खड़ा है, जिसने गुरु के धनुष को भंग करने का अपराध किया है, वो मेरे सामने है, ठीक है। उतर दे तो छोड़ो बिनु मारे, और उस पर वो मुझे क्या कर रहा है, उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, हर बात का वो जवाब देता है, वो शांत नहीं होता है। छोड़ो बिनु मारे, फिर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो क्यों? आगे की पंक्ति में कहा है, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण, तुम्हारे शील व्यवहार के कारण ही मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। पूरे का अर्थ देखिए इसका, कह रहे हैं कि मेरे पास इतना प्रखर कुल्हाड़ा है, मैं निर्दयी हूं, मैं क्रोधी हूं, और मेरे सामने मेरा गुरु का अपराधी खड़ा है, और वो मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे विनम्र व्यवहार के कारण, मैं क्यों छोड़ रहा हूं इसे? केवल तुम्हारे विनम्र व्यवहार के कारण। आगे देखिए क्या कहते हैं, अभी और क्रोध में है, कहते हैं, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। कह रहे नहीं तो मैं इसको अपने इस कुल्हाड़े से काट कर, कठोर फरसे से काट कर, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, अपने गुरु के ऋण से, गुरहि उरिन गुरु के ऋण से, श्रम थोरे थोड़े से ही श्रम में क्या हो जाऊंगा? उऋण हो जाऊंगा। उरिन यानी उऋण, कर्ज मुक्त। कह रहे हैं कि मैं इसे मारने के केवल का श्रम करके केवल अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। बच्चों कहते हैं कि माता पिता और गुरु का हम पर जीवन भर कर्ज होता है, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, और गुरु क्या करते हैं? जीवन को का निर्माण करते हैं, जीवन को बनाने का कार्य करते हैं। तो इनका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तो अब परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं यदि इसे मार दूंगा, अपने गुरु को अपराधी को, इस गुरु के अपराधी को, इसने जो अपराध किया है, तो मैं शायद थोड़ा बहुत अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं, उऋण हो जाऊं, इतना थोड़ा सा श्रम करके, ठीक है। इस तरह से फिर धमकी दे रहे हैं। तो अब देखिए विश्वामित्र जी अभी तक तो उनका पक्ष लेते जा रहे थे, अब देखिए उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग हो गई और उन्हें हंसी आने लगती। क्या हुआ देखिए, गाधि सुनु कहा हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खान न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं, गाधी सुनु किसको कहा है? गाधी के पुत्र, सुनु पुत्र, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हृदय हंसी, मन ही मन हंस रहे हैं, हृदय में हंस रहे हैं, और क्या सोचते हैं? मुनि ही हरियरे सूझ, मुनि जी को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई दे रहा है का मतलब, देखो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। जो सावन के महीने में अंधा हो जाता है क्योंकि वो हरियाली देखकर अंधा हुआ है, तो आगे भी उसे लगता है कि सब कुछ हरियाली ही है। तो ऐसे ही परशुराम जी ने कुछ साधारण क्षत्रियों को मार क्या दिया, वो राम और लक्ष्मण को भी क्या समझते हैं? साधारण क्षत्रिय समझते हैं। तो इसी बात पर विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं और सोचते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण को क्या समझते हैं? साधारण वीर ही समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए वो क्या सोचते हैं राम लक्ष्मण के लिए। अयमय खान न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न बूझ अभी भी नहीं समझे, बूझ यानी समझना, अबूझ यानी ना समझ। ना समझ परशुराम जी अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि राम लक्ष्मण
अयमय खाण है, क्या है, लोहे की बनी हुई तलवार है। अयमय खाण यानी लोहे की बनी हुई तलवार है। खाण का एक अर्थ यहाँ पर तलवार है। दूसरा देखिए क्या है, न ऊखमय, ऊख किसको कहते हैं, गन्ने को, गन्ने का बना हुआ खाना नहीं है, खांडा। गन्ने से चीनी बनती है ना, तो उसी से जो पदार्थ निकलता है बड़ा, वो भी बड़ा नाजुक सा होता है। तो तब परशुराम, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम जी इनको शायद ऊख का बना हुआ खांडा समझ रहे हैं, जबकि ये नहीं है, बल्कि क्या है, लोहे की बनी हुई खांड के समान है, इतनी प्रबल तलवार के समान है। इस बात को परशुराम जी नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या, कौन सोच रहे हैं ऐसा, विश्वामित्र जी सोचते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण की वास्तविक शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि राम और लक्ष्मण साधारण वीर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो बच्चों, इस चौपाई में हमने देखा फिर से कि परशुराम जी और लक्ष्मण का जो है वाक युद्ध जारी है, और जहां एक तरफ परशुराम जी लगातार लक्ष्मण जी को मारने की बातें करते हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण भी उन्हें उत्तर देते रहते हैं। इस चौपाई का अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली चौपाई का दूसरा वीडियो बनाकर मैं आपको अभी पुनः भेजती हूँ। धन्यवाद।